तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, सो ये स्कीम आया था 2021 में। देखो ज़्यादातर जो पीएलआई स्कीम है ना, वो जनरली 2021 ईयर में ही आई है। ठीक है, कुछ नए स्कीम है उनका ईयर दूसरा है, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर जो पीएलआई स्कीम है ना, वो जनरली अगर आप देखोगे तो 2021 ईयर में ही आई है। ठीक है, चलो, तो जो इसका टेन्यूर है वो 6 ईयर का टेन्यूर है, मतलब 21-22 से लेकर 2026-27 तक ये स्कीम चलने वाली है। ठीक है, नोडल मिनिस्टर कौन है? नोडल मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका टोटल आउटले जो है 10,900 करोड़ है। ठीक है, 10,900 करोड़। ये स्कीम जो है ना, ये फंड लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट होगा वो आपका फिक्स होगा। आप अब आपकी इंडस्ट्री है वो चाहे 10% से ग्रोथ करे या 100% से ग्रोथ करे, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जो फिक्स कर दिया ना, इससे ज़्यादा इंसेंटिव आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। द स्कीम इज फंड लिमिटेड, मतलब जो कॉस्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द अप्रूव अमाउंट। द मैक्सिमम इंसेंटिव पेएबल टू ईच बेनिफिशियरी शैल बी फिक्स्ड इन एडवांस। आपको पहले से बता दिया जाएगा कि मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो ऑलरेडी फिक्स है। अब आप 10% से ग्रो कर रहे हो, 100% से ग्रो कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्कीम इज फंड लिमिटेड, ये याद रखिएगा, फंड लिमिटेड स्कीम है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। देखिए, बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट है। पहला पहला हम बात करेंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। इसमें पहले कंपोनेंट क्या है ना, कि इसमें जो 4 मेजर फूड प्रोडक्ट है उसको उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी। अब ये 4 मेजर फूड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहला, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड इंक्लूडिंग मिलेट बेस्ड। देखो, इसके लिए ना अलग से गवर्नमेंट 2022 में स्कीम लेके आई है। ठीक है, देखिए इसमें ये इंक्लूडेड है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरा दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तीसरा कंपोनेंट मैराइन प्रोडक्ट्स। चौथा कंपोनेंट मोज़रेला चीज़। ये पहला कंपोनेंट है। ठीक है, जिसमें लार्ज एंटिटीज जो पार्टिसिपेट करेंगी। सेकंड कंपोनेंट में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है। इसमें क्या है? इसमें जो इनोवेटिव या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के, उसको गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एग्स, पोल्ट्री मीट, एग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, चलो तीसरा कंपोनेंट जो है ना, ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए है फॉरेन में। ठीक है, ताकि एक तरह से भारत के जो फूड इंडस्ट्री उसकी भी ब्रांडिंग क्रिएट हो सके। देखो, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट में भी ब्रांडिंग है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट में भी ब्रांडिंग है। सो अगर अगर कोई इंडस्ट्री कंपोनेंट 1 के अंदर ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाती है, तो फिर कंपोनेंट 3 के अंदर उसको सेलेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट 1 में ही उसको ब्रांडिंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। देखो देखो, स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। एप्लीकेंट भी 3। एप्लीकेंट की कैटेगरी बात करें तो कैटेगरी 1 में जो है ना, ये लार्ज एंटिटीज़ हैं। ठीक है, हु अप्लाई फॉर इंसेंटिव बेस्ड ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इसकी बात करें तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी ये इंक्लूड कर सकती है। ओके, सेकेंड कैटेगरी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एप्लीकेंट के लिए है, जो कि इनोवेटिव या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तीसरा कैटेगरी जो है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग अब्रॉड के लिए है। हमने हमने कैटेगरी देख लिया, हमने कंपोनेंट देख लिया। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखो, क्या हमने बोला कि लार्ज एंटिटीज एलिजिबल है, तो क्या सारे के सारे लार्ज एंटिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। कैटेगरी 1 की बात करते हैं जिसमें लार्ज क्राइटेरिया है। तो कैटेगरी 1 में ना, अगर आप रेडी टू ईट या रेडी टू कंजम्पशन की कैटेगरी में आना चाहते हो, तो जो कि मिनिमम सेल होगी ना 2019-20 में एटलीस्ट 500 करोड़ होनी चाहिए। 500 करोड़ होनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो ना, आप बात करोगे भैया 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। आप गवर्नमेंट से वादा करोगे कि हम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये टाइम जो है ना, ये भी फिक्स है। अभी हम इसको भी नीचे देखेंगे। ठीक है, तो देखो, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कंजप्शन के लिए मिनिमम जो सेल है वो 2019-20 में 500 करोड़ तक का होना चाहिए था आपका, तभी आप एलिजिबल हो इस कंपोनेंट के लिए। या फिर अगर प्रोसेस फ्रूट या प्रोसेस वेजिटेबल के लिए अगर आप इंसेंटिव लेना चाहते हो, तो आपकी सेल 2019-20 में 250 करोड़ होनी चाहिए। 250 करोड़, इसका जस्ट हाफ 250 करोड़। और जो इन्वेस्टमेंट आप लाओगे वो इसका हाफ 50 करोड़ होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। मैराइन के केस में आपको जो सेल होना चाहिए 2019 में, वो 600 करोड़ होना चाहिए था। अगर आप 600 करोड़ 19-20 में सेल किए हो, आप इस स्कीम में पार्ट कर सकते हो, आप इस कंपोनेंट में पार्ट ले सकते हो। आपको बस बशर्ते क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 75 करोड़ तक करना होगा। ठीक है, उसी तरह मोज़रेला चीज़ में जो मिनिमम सेल है वो है 150 करोड़ का, आपका 2019-20 में होना चाहिए था। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 23 करोड़ लेके आओगे। 23 करोड़। ठीक है,
चलो अब देखो, जो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके आने वाले 2 साल तक आपको करना होगा, 21, 22, 22, 23। लेकिन अगर आपने 20, 21 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या क्राइटेरिया था कैटेगरी वन में? ठीक है, देखो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड स्कीम लगेगा, लेकिन अब है तो है, अब हम पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने से क्या है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। सो मैं यार, मिनिमम सेल क्या है, मिनिमम सेल क्या होना चाहिए 2019-20 में, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना करोगे 2021-22, 2022-23। लेकिन अगर 2020-21 में भी किया है ना तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्लूड हो जाएगी। ये था कैटेगरी वन का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैटेगरी टू की बात करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखियो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में आपके पास उद्योग आधार होना चाहिए, या फिर उद्यमी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके एमएसएमई का, आपकी इंडस्ट्रीज का, स्मॉल इंडस्ट्री का। एक और कंडीशन ये कि एटलीस्ट 2019-20 में 1 करोड़ तक का सेल आपने किया हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो कि इनोवेटिव या ऑर्गेनिक हो। ठीक है, जिस जिस कंपोनेंट के लिए अप्लाई करो ना, एटलीस्ट 2019-20 में आपका 1 करोड़ तक का सेल हुआ हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि एपेडा के साथ आप रजिस्टर हो। ठीक है, एपेडा के साथ आपका रजिस्टर होना आवश्यक है। कैटेगरी थ्री की बात करते हैं, इसमें ब्रांडिंग आता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इंडियन ब्रांड के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई कंपनी है अगर एटलीस्ट 51% हिस्सेदारी आपके पास है तो आप कंपनी थ्री के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो। ठीक ठीक, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया। सो मैं आप लोग को समझ में आया ना? चलो अब हम देखो, इसमें एक चीज़ ये ना, हमने बात की है मिनिमम सेल की, अभी हम आगे बात करेंगे ना मिनिमम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन सेल ऑफ प्रोडक्ट की। तो जो कंपोनेंट टू में जो हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें, इसमें बस एक ही कंपोनेंट है, इसमें बस आपका मिनिमम सेल 1 करोड़ होना चाहिए। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपका कंपोनेंट वन से लेना देना है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ना, सेल ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंसेंटिव। देखो, आपने इंडस्ट्री आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब जब सेलेक्ट हो चुके हो तो एटलीस्ट आपको जो ग्रोथ होगा ना, वो गवर्नमेंट ने बोला कि एटलीस्ट इतना ग्रोथ तो होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम ग्रोथ तो काम नहीं चलेगा बाबू, इतना ग्रोथ तो आपका होना ही चाहिए। देखिए, ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ लार्ज एंटिटीज़ के लिए है, स्मॉल एंटिटीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, लार्ज एंटिटीज़ के लिए। तो अगर आप रेडी टू कुक या रेडी टू ईट फूड के लिए आप एलिजिबल हो, तो अगर आप इसमें पार्ट ले रहे हो तो एटलीस्ट 10% का ग्रोथ आपका होना चाहिए। कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, एनुअली 10% ग्रो आपको करना चाहिए। सेम केस प्रोसेस फ्रूट एंड वेजिटेबल में 10% ग्रोथ करना चाहिए। मैराइन प्रोडक्ट में 5% ग्रोथ होना चाहिए आपका। ठीक है, एनुअली कंपाउंडेड एनुअली। मोज़रेला चीज़ में 15%, सबसे ज़्यादा ग्रोथ मोज़रेला चीज़ में गवर्नमेंट मांग रही है। लेकिन ये ग्रोथ है, कोई ईयर होगा जिससे हम कंपेयर करेंगे कि भाई इसके कंपैरिजन में ग्रोथ हो रहा है। तो ईयर क्या है? ईयर देखिए, ईयर जो है ना वो 2019-20 है। 2019-20 फॉर फर्स्ट 4 ईयर। देखो, शुरुआत के 4 साल 2019-20 के क्राइटेरिया से हम डिसाइड करेंगे कि आपका एनुअल ग्रोथ रेट हो कितना रहा है। 2019-20 में आपका जो सेल था, सपोज करो 100 करोड़ था, 2021-22 में आपका एनुअल सेल 120 करोड़ हो गया, 20% का ग्रोथ हो गया भाई आपका। मान लो फर्स्ट कंपोनेंट में 20% ग्रोथ हो गया, आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। ठीक है, ये है। लेकिन शुरुआत के 4 साल सिर्फ हम बेस ईयर 2019-2020 लेके चल रहे हैं। फिफ्थ ईयर में जो बेस है ना वो 21-22 होगा। ठीक है, फिर इस ईयर के कंपैरिजन में हम देखेंगे भैया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, जो क्राइटेरिया हमने दिया है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लास्ट ईयर में जो बेस ईयर होगा वो होगा 2022-23। समझ में आ रहा है? शुरुआत के 4 साल 2019-20, लास्ट के 2 साल 2021-22 और 2022-23। ठीक ठीक, अब देखो, सब कुछ इंडस्ट्री ने मीट कर लिया। जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे गवर्नमेंट की, उस इंडस्ट्री ने मीट कर लिया। अब इंडस्ट्री को क्या इंसेंटिव मिलेंगे, सरकार क्या इंसेंटिव देगी, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए 2021-22 में जो इंसेंटिव आपको मिलेगा ये ऑन इंक्रीमेंटल सेल, जितना आपने सेल किया है उस पे जितना इंक्रीमेंटल सेल हुआ है उस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं रेडी टू ईट या रेडी टू कंज्यूम फूड की, ठीक है, रेडी टू कुक्ड फूड की, तो शुरुआत के जो 4 साल है ना, आपको 10% के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देगी। शुरुआत के 4 साल 10% के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा।
लास्ट के 2 साल में 1% से डिक्रीज हो जाएगा, 10% से 9% पे आ जाएगा और 9% से 8% पे आ जाएगा। समझ में आएगा, समझ में आएगा। ठीक उसी तरह प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल केस में शुरुआत में 4 साल 10% का आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, और शुरुआत के फिर लास्ट 2 साल 1% से डिक्रीज हो जाएगा, 9% हो गया, 8% हो गया। लेकिन मराइन के केस में ना शुरुआत के 4 साल में 10% नहीं, शुरुआत के 4 साल में 6% इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, 6% शुरुआत के 4 साल में, फिर 1% से डिक्रीज हो जाएगा, फिर 1% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मराइन में 6% का इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट शुरुआत के 4 साल, नॉट 10 ईयर, नॉट 10%, 6% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। आफ्टर दैट यू कैन डिक्रीज बाय 1% ईच। ठीक है, मोज़रेला चीज़ में अब देखो, मोज़रेला चीज़ में ना जो 10% इंसेंटिव देखी वो शुरुआत के 3 साल होगा, 3 साल। सब में हमने देखा कि शुरुआत के 4-4 साल मिल रहा है सेम, लेकिन इसमें शुरुआत के 3 साल, फिर ये 2% से डिक्रीज कर रहा है, चौथे साल 8%, पाँचवें साल 6%, और उसके बाद लास्ट ईयर 4%। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। मोजरेला चीज में 10% शुरुआत के 3 साल देगी, उसके बाद 2-2% से कम हो रहा है। बाकी सब मेरा शुरुआत में जो परसेंट था वो लगातार 4 बार सेम था। ठीक है, 6 फिर 5-4, एक कम हो रहा था। इसमें 3 बार सेम है, फिर 2-2 से कम हो रहा है। थोड़ा बहुत रफ आइडिया लग जाएगा ना, अब ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन इसमें देखो इंसेंटिव तो दे रही है, लेकिन हमने क्या बोला था, देखो हमने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये जो स्कीम ना ये एक फंड लिमिटेड है। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा फंड लिमिटेड होता क्या है। देखो इसमें ये है कि जो भी इंसेंटिव कंपनी को मिलेगा, वो इंसेंटिव किसी कंपोनेंट के लिए, मान लो कोई कंपनी प्रोसेस फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए एलिजिबल है, तो उसको 25% से ज़्यादा इंसेंटिव उस कंपोनेंट से ज़्यादा, उस कंपोनेंट का जो बजट है 25% ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल सकता है। और मिनिमम जो है ना, मिनिमम 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी कंपनी को 5% से कम नहीं मिलेगा और 25% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका कितनी भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही हो, 25% क्रॉस नहीं करेगा और मिनिमम 5% से कम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो मिनिमम 5% क्राइटेरिया है ना, इसको रिलैक्स गवर्नमेंट कर सकती है किसी एक्सेप्शनल केस में। जो मिनिमम क्राइटेरिया है 5% का, वो गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है। ठीक है, समझ में आया, इंसेंटिव समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हमने बोला मराइन प्रोडक्ट केस में शुरुआत के 4 साल जो है 6% का इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन अगर इस मराइन प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन किया जा रहा है इंडस्ट्री द्वारा, तो फिर शुरुआत के 6 साल 10% का इंसेंटिव मिलेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, देखो इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मराइन प्रोडक्ट 10% इंसेंटिव फॉर ऑल द 6 ईयर। वैसे तो 6% मिल रहा था शुरुआत के 4 साल, उसके बाद 5-4%, लेकिन अगर उसका वैल्यू एडिशन किया गया ना तो 10% पूरे 6 साल मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अप्रोच की बात करते हैं। देखो जितना ब्रांडिंग में आपका खर्चा आ रहा है, गवर्नमेंट उसका 50% देगी, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो ग्रांट मिलेगा ना वो 3% होगा, जितना आपने सेल किया है, या फिर 50 करोड़ पर ईयर जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपका 500 करोड़ रुपए का सेल हुआ है तो 3%, इसका आ गया 15 करोड़। अब 15 करोड़ 50 करोड़ में कौन सा कम है, 15 करोड़ कम है, तो गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव देगी, आपको 15 करोड़ इंसेंटिव देना चाहिए कम से कम। मतलब इस 15 करोड़ इंसेंटिव देगी आपको। ठीक है, 50% एक्सपेंडिचर तो मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम ग्रांट जो होगा ना वो 3% होगा। 3% ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया आपका। मान लो इस ये जो हो गया ना 15 करोड़, ये आपका मैक्सिमम हो गया। अगर खर्चा मान लीजिए आपने ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग में खर्चा आपका 10 करोड़ का ही आया है, तो 50% मतलब गवर्नमेंट 5 करोड़ देगी। 100 में आ रहा है, थोड़ा बहुत कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 50% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट देगी मार्केटिंग अब्रोड के लिए, जितना आपका खर्चा आया उसका 50% गवर्नमेंट देगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ग्रांट जो है ना वो 3% होना चाहिए सेल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट, या फिर 50 करोड़, दोनों में से जो कम है। ठीक, चलो, और जो मिनिमम एक्सपेंडिचर आपको करना होगा 5 साल तक के लिए, कम से कम 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर तो आपको करना ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाया है कि एटलीस्ट इतना एक्सपेंडिचर तो आप अब्रॉड में करोगे ही करोगे, 5 करोड़ तो करना ही करना है 5 सालों में। सो मैं आ गया। अब लास्ट चीज़ क्या है कि इस स्कीम के ना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है नाबार्ड के अंदर। वो फंड कितना है, 2,000 करोड़। 2,000 करोड़, समझ में आ गया। ये स्कीम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कोशिश किया, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। बाकी ठीक है, 1-2 बार देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कोशिश तो किया है। बाकी ठीक है, फिर थैंक यू।